हेलो फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट एंड देयर हाउसेस एंड क्वालिफिकेशंस। ये सब आता है अंडर आर्टिकल 79। जो कंपोजिशन आती है 79 आर्टिकल 79 आर्टिकल 80 एंड 81 और क्वालिफिकेशन है अंडर आर्टिकल 84 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके गाइस, सो हम सबसे पहले समझते हैं पार्लियामेंट होता क्या है। पार्लियामेंट जो है वो हमने ब्रिटेन से हमने लिया है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। ओके गाइस, सो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में होता क्या क्या है। पार्लियामेंट में सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उनके दो हाउसेस। पार्लियामेंट के दो हाउसेस मीन्स हम कह सकते हैं संगठन, दो असेंबलीज़ का संगठन कह सकते हैं हम हाउसेस को। सो हाउसेस में जैसे कि आपको पता है 2 हाउसेस हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल। जो काउंसिल ऑफ स्टेट है हम मुझे राज्यसभा कहते हैं और हाउस ऑफ पीपल्स को हम कहते हैं लोकसभा। ओके गाइस, सो ये 3 जो हैं ये तीनों मिलकर ही पार्लियामेंट बनाते हैं और कोई भी बिल पास होना होता है ये तीनों में ही जाता है, तभी वो लॉ बनता है। कोई भी लॉ अगर बनना हो वो पार्लियामेंट के इन तीनों में से गुज़रता है, फिर ही वो अगर तीनों में पास हो जाए फिर ही वो लॉ बनता है। ओके गाइस, सो आर्टिकल 80 क्या कहता है। आर्टिकल 80 कहता है काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा में क्या क्या होता है। सो सबसे पहले होता है राज्यसभा इज़ ए असेंबली। ओके गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ एक पर्सन्स की असेंबली होती है। वो पर्सन कितने होते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन होते हैं 250 जो पर्सन होते हैं वो मिलकर ही राज्यसभा बनाते हैं। उनमें से जो 250 हैं उनमें से 238 जो हैं वो रिप्रेजेंट होंगे स्टेट और यूनियंस के एंड इलेक्टिव बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। सो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लाइक ए पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट है। स्टेट की अलग पार्लियामेंट होती है, स्टेट की अलग असेंबलीज होती हैं और यूनियन की अलग है। यूनियन की जो असेंबलीज होती हैं उसको कह देते हैं हम पार्लियामेंट, और जो स्टेट की असेंबली होती है उसको कहते हैं हम लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके गाइस, हम स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसमें भी हम अलग बनाएंगे वीडियो, लेकिन हम इसको वैसे ऊपर से यही समझते हैं लाइक पार्लियामेंट है। जो पार्लियामेंट जो है वो पूरे इंडिया की है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो एक स्टेट की होती है अकेली। ठीक है, जो पार्लियामेंट होती है वो पूरे इंडिया के लॉ को गवर्न करती है, वो बनाती है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो अकेला स्टेट के लॉ को बनाती है। ये जो होते हैं, जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव है, इनकी टेरिटोरियल जूरिसडिक्शंस हैं अपनी अपनी। कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी जूरिसडिक्शन बस अपनी स्टेट के अंदर ही होगी। जो पार्लियामेंट होगी उसकी जूरिसडिक्शन इंडिया में होगी पूरे। ओके गाइस, जो 238 मेंबर्स होते हैं वो जो है लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा रिप्रेजेंट किए गए होते हैं और इलेक्ट किए गए हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली उनको रिकमेंड करती है कि हाँ ये मेंबर हमारे जो हैं ये पार्लियामेंट में रहेंगे। ईच स्टेट अपने जो मेंबर्स हैं जो उनको लगता है कि ये हमें आगे जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो उनको पार्लियामेंट में भेजते हैं, और 238 मेंबर्स जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा ही आए होते हैं। जो बाकी 12 मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट चूज़ करता है बाय देयर स्पेशल नॉलेज एक्सपीरियंस। जो 12 मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, और वो जो मेंबर्स होते हैं उनमें कुछ स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसको देखकर ही प्रेसिडेंट वो जो 12 मेंबर हैं वो नॉमिनेट करते हैं, और ये 238 + 12 मिलके ही 250 मेंबर्स बनते हैं राज्यसभा के। ओके, जो 12 मेंबर्स हैं वो जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है वो कभी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। ओके गाइस, आई होप राज्यसभा आपको समझ लग गया होगा कि ये भी एक असेंबली होती है, संगठन होता है कुछ पर्सन्स का। टोटल नंबर ऑफ़ 250, जिनमें से 238 जो है असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा आए होते हैं, और 12 मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है।
और आगे है आर्टिकल 81 हाउस ऑफ पीपल, जिसको हम कहते हैं लोकसभा। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, राज्यसभा और लोकसभा। सबसे पहले कोई भी बिल पास होता है, कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होता है, वो चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, उसको दूसरे हाउस में जाना ही पड़ता है ताकि वो पास हो सके। उसके बाद प्रेसिडेंट की एसेंट होती है। ये सारा हम करेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में, वीडियो बनाएंगे हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की, फिर उसमें करेंगे हम। इसमें अकेली कंपोजिशन करते हैं। ओके गाइस, सो हाउस ऑफ पीपल जो है उसको लोकसभा कहते हैं। इसमें टोटल 550 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 530 मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा अपॉइंट होते हैं। लाइक जो स्टेट में इलेक्शंस होती हैं ना, वो सभी जो 530 मेंबर्स होते हैं वो हाउस ऑफ पीपल में होते हैं। ओके गाइस, सो जो बाकी 20 मेंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज होते हैं। लाइक द प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। लाइक ऊपर जैसे हमने किया कि 12 मेंबर्स हैं, ये भी 20 मेंबर्स वही अपॉइंट करते हैं। ओके, सो आगे है थर्ड, इसका पॉइंट है 2 members are also nominated by the President of Anglo-Indian Community under Article 331। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि अगर उनको लगता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का कोई भी मेंबर जो है इसमें नहीं है, वो 2 मेंबर बढ़ा सकता है। लाइक जो 550 हैं उसमें से अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का कोई मेंबर नहीं है, वो 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के भी लेके आ सकते हैं और टोटल नंबर हो जाएंगे 552। वो 2 मेंबर होंगे, एक्स्ट्रा होंगे, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होंगे। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होती है? ये यूरोप के जो कि यूरोप से आए होते हैं। लाइक किसी के फादर हैं वो यूरोप में रहते थे, अब वो इंडिया में रहते हैं, अब वो इंडिया के सिटीज़न हैं, इंडिया में रहते हैं, तो उनको भी प्रेसिडेंट ये नॉमिनेट कर सकता है अंडर आर्टिकल 331 अपनी पावर यूज़ करके। ओके, ये स्पेशल प्रोविज़न आ जाती है प्रेसिडेंट की। सो आगे है एक सेक्शन 84 क्वालिफ़िकेशन। मेंबर बनने की क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होती है? मेंबर बनने की क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होती हैं पार्लियामेंट की? सबसे पहले जो पर्सन है वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। वो तो ऑब्वियस है, इंडिया का सिटीज़न होगा तभी वो इंडियन की पार्लियामेंट में आ सकेगा। ओके, और इनकी आयु कितनी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए? फॉर राज्यसभा के लिए 30 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, 30 साल से कम नहीं होना चाहिए बंदा। फॉर लोकसभा 35 साल से ज़्यादा होना चाहिए, 35 साल से कम नहीं होना चाहिए। ओके, ये थी क्वालिफ़िकेशंस, सिंपल क्वालिफ़िकेशंस। आई होप पार्लियामेंट आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे इंडियन पार्लियामेंट होती क्या है। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट आता है, काउंसिल ऑफ स्टेट आती है और हाउस ऑफ पीपल्स आते हैं। और हाउस ऑफ पीपल्स और काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कितने मेंबर्स होते हैं ये भी आपको आई होप पता लग गया होगा। Okay guys, so thanks for watching the video. I hope you understand the composition. If you have any doubt, go to the comment section and question us. I will definitely answer your question. Thanks for watching the video. Thank you so much.